बाबा ये ओम मंडली और एंटी ओम मंडली जो यज्ञ के आदि में थे, तो वो दोनों ग्रुप का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अगर प्रजापिता आत्मा कर रहे थे एंटी ओम मंडली, जिसको ब्रह्मा कुमारी लोग कहते हैं, तो वो तो 42वें सदी छोटी चले गए, तो इनके बाद भी ये चालू हो रहा था। ओम मंडली नाम दिया गया है ब्रह्मा के मुख से निकला है शब्द ओम। शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से पहला शब्द निकलता है ओम, और दादा लेखराज के मुख से भी पहला शब्द निकला ओम। इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में ओम मंडली नाम पड़ गया, क्योंकि सिंध हैदराबाद में ओम ओम ध्वनि की उच्चारण होती थी। परंतु उसका अर्थ नहीं मालूम था कि ओम शब्द का अर्थ क्या है। इस ओम में किस प्रकार सारी दुनिया का सार समाया हुआ है। सारी दुनिया की सार स्वरूप 3 आत्माएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का आ, विष्णु का ऊ और महेश का मा। ओम, ये ओम शब्द बनता है। इन 3 अक्षरों से सारे संसार का ज्ञान बाहर आ जाता है। ब्रह्मा द्वारा कैसे स्थापना होती है, विष्णु द्वारा कैसे पालना होती है, महेश द्वारा कैसे संहार होता है पुरानी दुनिया का। ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो ओम ध्वनि का आच्चारण हुआ वो कीर्तन करने मात्र था। उसका असली अर्थ तो एडवांस में जाकर के खुलता है। तो जो आदि में शिव बाप का आना हुआ, वो बाप अकेला नहीं आता है। किसके साथ आता है? तीनों मूर्तियों के साथ आता है। वो तीनों मूर्तियां कौन है, इस बात का भी ज्ञान ब्रह्मा कुमारियों को नहीं होता है। एडवांस में आने वाले बच्चे जानते हैं कि यज्ञ के आदि में 3 आत्माएं थी। एक सारी मनुष्य सृष्टि का पिता प्रजापिता, और दूसरी आत्मा बड़ी मां के रूप में, और तीसरी आत्मा छोटी माता के रूप में। तीनों आत्माओं की मौजूदगी में शिव बाप ने प्रवेश किया। तब ये ओम शब्द का कार्य शुरू हुआ। एक होता है अर्थ और एक होता है अनर्थ। अनर्थ को एंटी कहें या अर्थ को एंटी कहें? अनर्थ को एंटी कहा जाएगा। लेकिन प्रचार ऐसा होता है ब्रह्मा के फॉलोअर्स के द्वारा कि जो अर्थ था उसका अनर्थ कर दिया, एंटी ओम मंडली नाम पड़ गया। और जो अनर्थ फैलाने वाले थे, जिन्होंने उस समय पतित पावन बाप के पार्ट को नहीं पहचाना, धोबी घाट की बात को नजरअंदाज कर दिया,
दुनिया की लोक लाज में आ गए और अपना पल्लू बचा लिया। वो अपने को ओम मंडली कहलाने लगे। और जिसने विरोध किया इस बात का, और भगवान के कार्य को प्रत्यक्ष किया, उसकी लाश ही गुम कर दी गई, नाम निशान मिटा दिया गया। वो ओम मंडली थी। और एंटी ओम मंडली थी। अब हाँ, मुरली में बाबा बोल रहे हैं कि शिव बाबा उनका खिला रहे हैं इनके प्रजापिता को, और उनको परवरिश नहीं करेंगे क्या? अपने हाथों से खिला रहे हैं, उनको परवरिश नहीं करेंगे क्या? इसका मतलब शिव बाबा के हाथ अलग होते हैं। ऐसे बोल रहे हाँ? आंटी ओम मंडली का बाबा क्लियर करने दीजिए माता जी। आंटी ओम मंडली बाबा क्लियर कर रहे हैं। माना जिस व्यक्ति ने पतित पावन बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रयास किया, उसका नाम निशान गुम हो गया। वो ओम मंडली का विरोधी साबित कर दिया गया, एंटी ओम मंडली का मुखिया हो गया। और जिन्होंने बाप को गुम कर दिया, बाप का प्रैक्टिकल रूप का नाम निशान मिटा दिया, वो अपने को ओम मंडली कहने लगे। सब उल्टा हो गया। दुनिया ही उल्टी हो जाती है। वो उनका नेतृत्व कृष्ण विलासमा कर रहे थे। आगे आ जाइए। क्रिश्चियंस और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस में दिखावा होता है, तो कृष्ण की आत्मा भी क्या करती है? दिखावा करती है। सच्चाई कुछ और होती है। रियलिटी कुछ और होती है। बाप अपन को गुप्त कर देता है, इसलिए गायन तो करते हैं भक्ति मार्ग में। बेसिक नॉलेज वाले भी अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। लेकिन ये बात किसके लिए लागू होती है? ब्रह्मा के लिए लागू होती है। ब्रह्मा ने अपने को अपने आप छुपा दिया। ये प्रजापिता का पार्ट है। मुरली में बाप कहते हैं सन्स होस फादर्स, फादर्स होस सन्स। जो आत्माओं का बाप शिव है, वो नंबरवार बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। तो मुरली में पहले ही प्रत्यक्ष किया कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ये शब्द रांगे है, ये नाम नहीं होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। लेकिन जो विरोध करने वाले थे उसकी गहराई को नहीं समझ सके। नाम भले रख दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय,
लेकिन अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वीकार नहीं किया। बाबा इससे साफ जाहिर ये होता है बाबा कि एंटी ओम मंडली का मतलब मुखिया है ब्रह्मा बाबा से, और शिव बाबा थे बिल्कुल मैंने ओम मंडली का मुखिया। हाँ जी। और एंटी ओम मंडली ने उनके मुखिया ने जरूर भी मतलब शिव बाबा का लाश को गम किया है। नहीं, जब विरोधाभास हुआ तो ब्रह्मा बाबा तो फटाक से उठ के भाग गए, पता भी नहीं चला कहाँ चले गए। सागर के कंठे पर बने हुए अपने पुराने निवास में चले गए। बाद में लोगों को पता चला तो एक एक करके वहां से सिंध हैदराबाद से छोड़ करके कराची में जाने लगे। ब्रह्मा बाबा तो विनाश के नाम से ही रोने लगते थे। वो समाज में उठे हुए वितंडावाद के विरोध को सहन नहीं कर सकते। जैसे आदि में ब्रह्मा ने नहीं सहन किया, वैसे एडवांस पार्टी में भी जो ब्रह्मा का पार्ट है वो विरोध को सहन नहीं कर सका और कहां पता नहीं कहां चला गया। किसी को पता हो आप में से तो बताओ, पता है कि एडवांस में ब्रह्मा कहां चला गया? मालूम है? जो आदि सो अंत। बाबा जो माता जो आदि में भी जो माता एंटी थी वो अंत में भी वो माता एंटी साबित होती है, महाकाली के रूप में। बाबा यज्ञ के आदि में कृष्णों का साक्षात्कार होता था, कृष्णों का साक्षात्कार होता था, क्योंकि शिव बाबा का साक्षात्कार होना चाहिए। आदि में विष्णु का साक्षात्कार होता था, कृष्ण का साक्षात्कार होता था, क्योंकि अरे बच्चे को छाता दे दो, उसके ऊपर रख दे। हाँ हाँ, आदि में कृष्ण बच्चे का साक्षात्कार होता था और सफेद पोष ब्रह्मा का साक्षात्कार होता था, और अंत में किसका साक्षात्कार होगा? बाप का साक्षात्कार होगा। सत्ययुग में राधा कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। उन राधा कृष्ण को जन्म देने वाला बाप भी चाहिए। वो है संगम युगी लक्ष्मी नारायण। और सारी दुनिया में जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो मनुष्य मात्र की बुद्धि में कौन याद होगा? है शिव बाबा की ही याद होगी, और शिव बाबा की याद से ही हर आत्मा को समझ में आ जाएगा। इस बीज रूप बाप में सारी दुनिया समाई हुई है। विराट रूप में देवताओं को भी दिखाते हैं, राक्षसों को भी दिखाते हैं, जानवरों को भी दिखाते हैं, पशु पक्षियों को भी दिखाते हैं। सारी विराट सृष्टि का बीज है। विस्तार रूप है।